तो आज हम लोग अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और एक नया चैप्टर है परसेंटेज। ठीक है, नया नहीं है, आप सब लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है, जैसे कि 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास में, इन सब क्लासेस में आप लोगों ने परसेंटेज के बारे में नाम भी सुना होगा और बहुत हद तक पढ़ा भी होगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज आप लोग की जो शुरुआत होती है एक तरह से 6 से लेके 8 तक आप लोग परसेंटेज के बारे में काफी डिस्कस कर लेते हैं अपने स्कूल लेवल पे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं परसेंटेज क्या होता है। बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें जस्ट हम लोग को सीधे क्वेश्चंस भी ज्यादातर डिस्कस करने होते हैं। ठीक है, और हाँ, पहले इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ बोल दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोग को मेरे जो भी आगे वीडियोस अपलोड होंगे वो आप लोग को इजिली मिल सके। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज क्या है? इसको हिंदी में प्रतिशतता भी बोलते हैं। ठीक है, यानी प्रतिशत, नाम सुना होगा आप लोगों ने हिंदी में। परसेंटेज आप लोग जब भी मार्क्स के बारे में जब डिस्कस करते हैं, जैसे कि स्कूल में एग्जाम हुआ या टेस्ट हुआ, तो एग्जाम में बेसिकली हम लोग क्या पूछते हैं किसी से कि भाई आपके कितने मार्क्स है। जैसे किसी ने बोला मेरे 60% मार्क्स है। ठीक है, जैसे मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं किसी से बात करता हूँ तो पूछता हूँ भाई मैथ्स में कितने % मार्क्स आए थे, तो वो क्या बोलेगा, मान लो 60% मार्क्स है। ये परसेंटेज का साइन होता है। एक बार आप लोग को बता दें, ये एक स्लैश की तरह लाइन खींचिए और ये क्या है, परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो अगर किसी ने बोला मेरे मैथ्स में 60% मार्क्स आए, तो ये 60% क्या डिनोट करता है, यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर हुआ है। ठीक है, अच्छा, प्रतिशत जो होता है परसेंटेज, वो बेसिकली किस पे काम करता है, 100 पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस होंगे परसेंटेज में, ज्यादातर क्या परसेंटेज को ही एक तरह से वो 100 पे ही हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे कि कोई भी बात करते हैं वो सीधे सीधे हम लोग 100 पे बात करते हैं। ठीक है, तो जब 100 पे हम लोग कोई भी बात करते हैं तो उसका मतलब ही है कि वो परसेंटेज पे ही काउंट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं, जैसे पुराने लोग बात करते थे तो वो लोग क्या कहते थे, 16 आना, ठीक है, 20 आना, 32 आना, ऐसा कुछ बोलते थे। तो वो आना क्या था, वो भी एक तरह से परसेंटेज था उनके लेवल पे। लेकिन हम लोग मैथ्स में डिस्कस करते हैं तो 100 पे डिस्कस करते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो 100 पे डिस्कस करना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक, और इस 100 को ही एक तरह से हम लोग परसेंटेज में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर 100 नंबर का मान लो मैथ्स में पेपर हुआ है, ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ और किसी के 60 मार्क्स आए, यानी कि 100 में से 60 मार्क्स आए, तो हम लोग लिखते हैं 60 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। तो जो आउट ऑफ होता है वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो जो चीजें न्यूमरेटर में होती है यानी कि वो आपको मिला है, यानी आपको कितने मार्क्स मिले, 60। और जो चीज नीचे लिखी जाती है वो क्या है, वो आपका टोटल मार्क्स डिनोट करता है, यानी कि आपका पेपर कितने मार्क्स का था। ठीक है, 100 मार्क्स का था। और इससे इसको हम क्या करते हैं, फिर ये ऐसे लिख देते हैं 60/100। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, हमारा परसेंटेज। ठीक है, हाँ, तो चलिए यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिख रखी है, जैसे कि A% ऑफ B। ठीक है, इस तरह के आप लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग को जो वर्डिंग्स है यहाँ पे उस पर ध्यान देना है, क्या क्या वर्ड्स लिखे हैं उसी के ऊपर आपको ध्यान देना है, उसी से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो A% ऑफ B जैसे लिखा है, तो A% ऑफ B, ये ऑफ लगा है, ध्यान से देखिएगा, और इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है। यानी कि A% ऑफ B अगर लिखा है तो आप इसको जब लिखेंगे सॉल्व करके, तो A परसेंटेज का, हाँ एक चीज बता दें, परसेंटेज का जब साइन हटाते हैं तो नीचे डिवाइड में 100 लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में है। जब हम लोग परसेंटेज में फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया है, जैसे फ्रैक्शन में मान लेते हैं, फ्रैक्शन में कोई भी नंबर दिया है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कोई नंबर दिया और आपको परसेंटेज में जाना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए, जैसे कि मान लो 2/3 कोई नंबर है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जब फ्रैक्शन में नंबर होता है और परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि अगर परसेंटेज में कोई नंबर दिया है, परसेंटेज में दिया है, ठीक है, और आपको अब फ्रैक्शन में जाना है या रेशियो में जाना है, फ्रैक्शन मतलब वही रेशियो में उसको लिख दें। ठीक,
और अगर आपको फ्रैक्शन में जाना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 60% दिया है और आपको इसको फ्रैक्शन में या रेशियो में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ किनारे लिख लीजिए, रेशियो में भी इसको कर सकते हैं। तो 60% यहाँ पे 100 से आप बस डिवाइड कर दीजिएगा, 60 को 100 से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज का साइन हटा देंगे। और हाँ, यहाँ परसेंटेज का साइन लगा देंगे क्योंकि परसेंट में जाना है और यहाँ परसेंट को हटाना है, तो 100 से डिवाइड करके परसेंट का साइन हटा देंगे तो आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको a% ऑफ b करना है, ठीक। तो a% ऑफ b करने के लिए पहले परसेंटेज का साइन हटाइए, तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। ऑफ आप लोग को बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा, तो b फॉर ब्रैकेट ऑफ और वहां पे क्या होता है, ऑफ होता है। और ऑफ का साइन एक तरह से मल्टीप्लाई ही डिनोट करता है, तो ऑफ हटता है तो क्या आता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर b लिख दीजिए, बस ऐसे ही करना है क्वेश्चन। जैसे कि अगर क्वेश्चन आया 60% ऑफ 100, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 60% ऑफ 100, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो ये क्या है, 60%, परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, ऑफ का हटाएंगे तो मल्टीप्लाई इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। ये कटा तो आंसर क्या है, 60, ठीक। इसी तरह से अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है हिंदी में, देखिए हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों लिख दिया है, ए बी का कितना प्रतिशत है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि ए बी का कितना प्रतिशत है, या ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, यानी कि ए जो है बी का कितना परसेंट है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई चीज किसका कितना परसेंट है, तो जिसका परसेंटेज हो रहा है वो चीज डिनोमिनेटर में जाती है, ठीक है। ये ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूजन होता है इन दोनों में। तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये पूछ रहा है। ए किसके बारे में बात हो रही है, ए के बारे में, तो ए को ऊपर लिखेंगे। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, जो ऑफ के बाद बी आ रहा है, जिसका निकालना है वो चीज नीचे आती है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, ये दोनों सेम ही है, वो हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। तो a/b कर दीजिएगा, 100 लिख दीजिएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे परसेंटेज में, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है परसेंटेज का, उसी पे बेस्ड हम लोग एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है 20% ऑफ 40, आप लोग को 20% निकालना है किसका, 40 का। तो ऑफ लगाया 40, आपको बताया ऑफ हटता है तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए, सिंपल। 40 को ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। और 20% का साइन हटता है तो 100 आता है नीचे, बस। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिए, ठीक है, सिंपल। बस परसेंटेज का साइन हटाइए, नीचे 100 लगाइए, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, देन 40, ठीक है। इसके बाद 0 से 0 काटिए, इधर 0 से इधर 0 कट गया, ठीक है। नीचे 1 हो गया, 1 को लिखते नहीं डिनोमिनेटर में, तो 2 4 जा क्या आ गया, 8, ठीक है। 2 4 जा 8, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 तो छोड़ दीजिए। तो ये 20% ऑफ 8 क्या हो गया, 8, और 20% ऑफ 40 8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 8 is your answer. Now question number 2, 5 gram is what percent of 1 kg? 1 kg अगर दिया है, 1 kg में आपको 5 ग्राम कोई चीज लेनी है, ठीक है। और अगर पूछे कि 5 ग्राम जो आपने सामान लिया है वो 1 kg का कितना परसेंट है, फिर से देखिए, 5 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 kg का 5 ग्राम कितना परसेंट है, तो किसका पूछ रहा है, 1 kg के ऊपर पूछ रहा है। 1 kg को नीचे लिखेंगे और 5 ग्राम को ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100, ठीक है। लेकिन यहां पे मैंने बताया, जैसे रेशियो में मैंने बात करी थी कि यूनिट सेम होनी चाहिए, उसी तरह से परसेंटेज में भी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला काम आप ये देखिए कि यूनिट सारी सेम है कि नहीं। यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, सेम नहीं है, तो आप इस 1 किलोग्राम को चेंज कर दीजिए ग्राम में। तो 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, चाहे तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करिए, तो पॉइंट में चला जाएगा, तो सही नहीं है, तो आप इसको करिए, ये आसान पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब आप लोग को 5 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000 ग्राम करना है, ठीक है।
1 किलोग्राम की जगह पे 1000 ग्राम कर दीजिए। अब आप लोग 5 ग्राम लिखिए और किसका परसेंट, 1000 ग्राम का, उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2, और 1/2 को चाहे तो पॉइंट में चेंज करिए तो क्या आएगा 0.5, ठीक है। तो 0.5% आंसर हो गया आपका, ठीक है, ये आपका आंसर 0.5%। तो बहुत आसान से मैंने आप लोग को परसेंटेज समझाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को परसेंटेज का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक आइडिया जो भी है कॉन्सेप्ट परसेंटेज के पीछे, वो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब करने से पहले नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करिएगा।